हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। सभी प्रेमी भक्तजनों का मेरे भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति देगा ये नाम। इसी क्रम में अजामिल की कहानी आती है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है अजामिल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक ब्राह्मण था अजामिल नाम का। जाति से तो ब्राह्मण जरूर था, पर कर्मों से दुष्ट प्रवृत्ति का था। लूटपाट करता था, साधु संतों को मारता था, लूटता था। एक दिन अजामिल जंगल मार्ग से घूम रहा था, तो अचानक वो देखता है कि एक जल कुंड में कोई स्त्री एक पुरुष के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। तो ये दृश्य देखकर अजामिल का मन विचलित हो गया और वो कामांध हो गया। और जो स्त्री थी वो एक वेश्या थी। उसकी आंखों में काम वासना आ गई। उसने सोचा कि ये स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए, और उसने उस पुरुष को मारकर भगा दिया। उस स्त्री को अपने घर ले आया, उससे विवाह कर लिया। फिर उससे उसकी संतानें हुई, और जो सबसे छोटा पुत्र हुआ उसका नाम साधुओं के प्रभाव से नारायण रख दिया गया। देखिए, हमें समझने की बात यह है कि अजामिल वन में गया और उसने किसी को जल में नहाते हुए देखा, और उसके मन में काम भावना जाग गई। और काम भावना जब भी जीवन में आती है, नेत्रों के द्वारा ही आती है। हमारी इन आँखों से ही हमारे मन में काम भावना जागृत होती है। इसलिए क्या देखा जाए ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या देखा जाए, कितना देखा जाए, कब देखा जाए और कैसे देखा जाए, हम लोग इस बात को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और जो भक्त हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, वो इस बात पर खास ध्यान रखें कि क्या देखा जाए, कितना देखा जाए। क्योंकि हमारी दृष्टि जब दृष्टि का प्रवेश कर हमारे आँखों से, हमारी दृष्टि से हमारे मन में जाती है, तो वो बहुत बुरा प्रभाव लेकर आती है। हम लोग उससे वंचित नहीं हो सकते। इसलिए जो भी देखें सोच समझकर ही देखें। हमें ये समझना चाहिए कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हम जो भी देखते हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क में प्रभाव डालता है। और अजामिल की कथा हमें यही समझा रही है, हमें क्या नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे कि अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण पड़ा। साधुओं के द्वारा ये नाम अजामिल के पुत्र को दिया गया था। जब उसके घर कुछ साधुओं की टोली आई थी, ये भी अजामिल की कथा में आता है। कैसे साधु उसके घर आए और उसके घर पर भोजन किया, और साधुओं ने सोचा कि जाते जाते इसका कल्याण कर जाएं, इसका भला कर जाएं। तो तब नारायण नाम रखने के लिए साधुओं ने उसे बोला था। हाँ, एक बात और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि साधुओं की टोली जब अजामिल के घर पर आई, तो उन्होंने अजामिल के घर पर भोजन तो किया, पर सामग्री अजामिल से लेकर खुद साधुओं ने भोजन बनाया। और इस सहयोग के लिए ही उसे नारायण नाम दिया, जो पुत्र को देने के लिए। क्योंकि साधु जानते थे कि इसने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, और नारायण नाम लेने से इसका उद्धार हो जाएगा। हालांकि अजामिल को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। फिर भी पत्नी की जिद और पत्नी के बोलने से उसने नाम रख दिया। और सबसे छोटा पुत्र अजामिल को बहुत प्यार करने लगा। हर वक्त वो उसे ही बुलाया करता था, नारायण नारायण, कहाँ हो नारायण, नारायण ये कर दो, नारायण पानी ला दो। 80 साल की उम्र हो चुकी थी अजामिल की, और मृत्यु का समय निकट आ गया। यमदूत लेने आ गए। अजामिल डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ देने लगा, नारायण नारायण, तुम कहाँ हो नारायण, जल्दी आओ। अब नारायण नारायण चिल्लाते तो भगवान के यमदूत आ गए। देखो,
जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। भागवत जी कह रही हैं कि संतान का लालन पालन करें तो बहुत होश से करें, और बच्चों का नाम हमेशा कोई ऐसा नाम रखें जो भगवान का नाम हो, जैसे राम, कृष्ण, श्याम, हरि, नारायण, भगवती, दुर्गा, अम्बा। बच्चों को बचपन से ही भगवान से जोड़ के रखें, भक्त बनाएं। भक्त में सारे गुण होते हैं, भक्त का आचरण शुद्ध होता है। तो इस प्रकार भगवान के दूत आए और अजामिल को अपने साथ ले गए, उसका उद्धार किया। तो ये है ताकत प्रभु के नाम की। आखिरी वक्त अगर हमारे मुख से हरि नाम निकल गया तो 100% हमारी मुक्ति संभव है। ये परम सत्य है। इसलिए अभी से प्रयास करें, हरि का नाम जपें, निरंतर निरंतर काम करते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर वक्त हरि का नाम बजें, जप करते रहें। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय जय श्री राधे। सबका कल्याण हो।